इसके दो शोर होते हैं, यानी दो अतियां होती हैं, लेकिन तुम्हें हमेशा मध्य में रहना है। और इंसान का मन बहुत बेहोश होता है, इसलिए इस सूत्र में कहा गया है कि मन को भूलकर मध्य में रहो। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम ये बात सुन भी लोगे, तुम इसे समझ भी लोगे, लेकिन तुम उसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसे ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि मन हमेशा अतियों को चुनता है। मन अतियों के लिए, यानी ज्यादा से ज्यादा मुझे कैसे मिले, इसके लिए बहुत एक्टिव होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है, जिसको हिंदी शब्द में मोह कहते हैं। क्योंकि जब इंसान का मन मध्य में हो जाता है तो वो मर जाता है। आप घड़ी का पेंडुलम देखो, ध्यान से देखो, वो सारा दिन भर चलता रहता है, राइट? कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है, वो रुकता नहीं है, बस चलता रहता है। यानी वो कभी एक अति पे जाता है, कभी दूसरी अति पे जाता है। जब वो लेफ्ट साइड जाता है तब वो राइट साइड आने के लिए एक एनर्जी इकट्ठी करता है, और जब राइट साइड जाता है तब लेफ्ट साइड जाने के लिए एक एनर्जी इकट्ठा करता है। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो पूरी एनर्जी इकट्ठी करता है, राइट? तो अब ये मत सोचो कि वो दाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है, सिर्फ इतना सोचो कि ये एक एनर्जी इकट्ठी कर रहा है, और मन की अतियां यही हैं, दाएं और बाएं। इसलिए इस मन के पेंडुलम को एक जगह बीच में ठहरने दो। जब वो दाएं जा रहा है तो ये मत सोचो कि अब ये बाएं जाएगा, क्योंकि बाएं जाने के लिए भी फिर से एनर्जी इकट्ठी करनी पड़ेगी। और जब आपका पेंडुलम बिल्कुल बीच में एक जगह ठहर जाएगा तब आपके पेंडुलम में कोई ऊर्जा नहीं रहेगी। पेंडुलम यानी आपका मन, क्योंकि एक अति से दूसरी अति में जाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एनर्जी ही आपको एक जगह से दूसरी जगह फेंकती है। सो इट फॉर्म्स अ सर्कल एंड द पेंडुलम मूव्स, लेट इट बी इन द मिडल एंड ऑल द मूवमेंट विल स्टॉप। मन बिल्कुल पेंडुलम की भांति है। अगर तुम इसका निरीक्षण करो तो हर दिन आपको इसका पता लग जाएगा। यानी अगर तुम एक अति के पक्ष में कोई डिसीजन लेते हो तो तुम दूसरे अति के पक्ष में जाने के लिए रेडी हो चुके हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपको गुस्सा आ रहा है और आपने गुस्से में किसी को जोर से थप्पड़ मार दिया, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद आपको रिग्रेट जरूर होगा, आपको पश्चाताप होगा कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम कहते हो कि यार अब बहुत हो गया, आज से मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा। और जब भी आप एक ऐसा डिसीजन लेते हो कि आज से मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा, तो अगली बार गुस्सा करने के लिए एक एनर्जी इकट्ठी कर रहे हो, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ एक अति पे होता है। और जब हम सिर्फ एक अति पे पूरी एनर्जी लगा देते हैं तो इंसान दूसरी अति की तरफ ऑटोमेटिक जाने लगता है। यानी ना करने का जो डिसीजन है वो आपको करने की तरफ लेकर जाएगा।